एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम रहीम था। रहीम रोज सुबह जल्दी उठकर समुंदर में मछलियां पकड़ने जाता था, मगर उसकी जिंदगी में कभी भी ज्यादा मछलियां हाथ नहीं आती थी। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। एक दिन रहीम ने सोचा कि वो अपने पुराने जाल को नया कर देगा, शायद उसके नसीब खुल जाए। उसने अपना जाल ठीक किया और सुबह सुबह समुंदर के किनारे चला गया। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी मछली करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब में गया था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसके मछली पकड़ने वाली छड़ी को मछली का एहसास हुआ। वो रस्सी को जोर से खींचने लगा। तब उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में अटकी नजर आती है। मछुआरा हैरान रह जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और चमकीली होती है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतनी भारी कैसे हूँ, यही ना? हाँ, ये क्या, तुमने भी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ। इस वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। क्या, बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। क्या? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? तुम्हें पता है ना, हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। प्रिय, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे के पास समुंदर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो फिर उसी जगह पर आता है, पर अब उस जगह का माहौल थोड़ा अलग है। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होता है और अपने घर की ओर भागता है। उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिय, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या, हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मछुआरे की पत्नी को ये बंगला भी छोटा लगने लगता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय। मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो समंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर किनारे आज हवाएं तेज और पानी का रंग थोड़ा लाल हो चुका था। उसे अजीब सा लगने लगता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है।
उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है। पहुँचते ही वो देखता है कि उस बंगले की जगह अब बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। वो अंदर जाकर देखता है तो एक बड़े सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी नजर